So welcome to Smart Accounting classes. Today we are going to discuss the accounting treatments of issue and redemption of debenture. At our earlier classes, we discussed regarding the meaning of debenture, features of debenture and the various and the ways of issuing the debenture. जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिबेंचर का मीनिंग, डिबेंचर का फीचर्स और डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है वो देखा था. आज हम लोग देखेंगे द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एंड द रिडीम्शन. जब डिबेंचर इशू करते हैं तब जर्नल एंट्री क्या होगा और जब डिबेंचर रिडीम करते हैं तब जर्नल एंट्री क्या होगा. जैसे कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर. वो आप लोगों को इशू का एंट्री भी करते हैं, आस्क यू टू प्रिपेयर ओनली द इशू एंट्री और समटाइम्स दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर इशू एंड रिडीम्शन एंट्री. तो आज हम लोग इस जो वीडियो होगा इस वीडियो में इशू और रिडीम्शन दोनों का एंट्री देखेंगे. So before going to the journal entry part, let's try to understand that how the debenture can be issued. So in this, under the Companies Act 2013, the debenture can be issued into three ways. So the first way is debenture can be issued at par. Debenture par में issue किया जा सकता है. At premium, debenture premium भी issue होता है और at discount, debenture discount में भी issue होता है. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द रिडीम्शन, रिडीम्शन का मतलब होता है रीपेमेंट. जब हम लोग किसी से लोन लेंगे तो उसको पेमेंट भी करना है. तो जब हम लोग रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट दो टाइप का होता है. एक आपका होता है एट पार में और एक आपका होता है एट प्रीमियम में. ठीक है, तो आज हम लोग इस सारा कॉम्बिनेशन का इशू और प्रीमियम मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन का आज हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे. सो पहले हम लोग देखेंगे जब डिबेंचर इशू करते हैं पार में और रिडीम करते हैं पार में एंड प्रीमियम में. सो हम लोग का फर्स्ट एंट्री होगा जर्नल एंट्रीज. ओके, तो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग लिखेंगे नंबर ए में. यहाँ पे एक बार देखिए कि हम लोगों का जो भी फेस बिल होगा, फेस बिल 100 रुपीज पकड़ के हम लोग इस जर्नल एंट्री का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सो वी विल एज्यूम द 100 रुपीज एज द फेस बिल ऑफ द डिबेंचर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर एंट्रीज पास्ड by taking the 100 rupees as a face value. So A नंबर में कंडीशन में हम लोग लिखेंगे when debenture issued at par. जब डिबेंचर पार में इशू किया जाता है, तो डिबेंचर जब पार में इशू किया जाता है तब उसका रीपेमेंट पार में भी हो सकता है या उसका रीपेमेंट प्रीमियम में भी हो सकता है. तो पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 1 रिडीमेबल एट पार. ठीक है, रिडीमेबल एट पार. तो जर्नल एंट्री होगा इशू करने से कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ठीक है ना, फ्यूचर का एक लायबिलिटी इंक्रीज हुआ टू डिबेंचर अकाउंट. यहाँ पे भी होगा 100 रुपीज, यहाँ पे भी होगा 100 रुपीज. फ्यूचर में आपको रिटर्न कितना करना है, ये हो गया आपका इशू का एंट्री. दिस इज द एंट्री फॉर इशू. ओके, अभी आपका आएगा रिडीम्शन का एंट्री. जब हम लोग रिडीम्शन के एंट्री लिखेंगे, रिडीम्शन के एंट्री को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक आपका हो गया ड्यू का एंट्री करना है और एक आपको पेमेंट का करना है. जब फ्यूचर में जाके आप इस डिबेंचर का पैसा वापस करेंगे तो किसको वापस करेंगे, जिसको हम लोग डिबेंचर इशू किया था. तो इसको हम लोग डिबेंचर इशू किया था, सो ही विल बी नोन एज द डिबेंचर होल्डर. तो पहले जितना मेरा डिबेंचर था वो सारा पैसा हम लोग इस डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो ड्यू का एंट्री में आएगा आपका डिबेंचर का पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे होल्डर के अकाउंट में. तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ओके. नेक्स्ट होगा आपका पेमेंट का एंट्री. नेक्स्ट हम लोग पेमेंट करेंगे. अभी हम लोग को पेमेंट किसको करना है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है. तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा. तो अभी 100 रुपीज हम लोग पेमेंट किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर को. डिबेंचर होल्डर क्रेडिट बैलेंस था, जब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर हो जाएगा डेबिट. तो एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना पेमेंट करना है, 100. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. नेक्स्ट नंबर 2 कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि डिबेंचर इशू किया था पार में, अभी रिडीम होगा प्रीमियम में. तो हम लोग लिखेंगे रिडीमेबल एट प्रीमियम. जब हम लोग ज्यादा पैसा रिटर्न करेंगे, कि मानिए कि 10 रुपए ज्यादा गए, 100 रुपीज के ऊपर 10% हम लोग को ज्यादा पेमेंट करना है. तो फ्यूचर में जाके 110 हम लोग को पेमेंट करना है. तो पहले एंट्री होगा आपका इशू का
इशू का एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट। इसका मतलब 100 का डिवेंचर था, इशू करके हम लोग को 100 ही मिला। अभी देखिए आपका लायबिलिटी है, डिवेंचर आपका लायबिलिटी है 100, तो फ्यूचर में आपको कितना घुमाना है, 100 रिटर्न करना है या ज्यादा करना है। तो हम ऑब्वियसली फ्यूचर में हम लोग को 10 रुपए ज्यादा रिटर्न करना है। तो फ्यूचर का लायबिलिटी मेरा 100 होगा, ये 110, तो 110 10 रुपए ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक और नया अकाउंट आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे आपका 10 रुपए ज्यादा आएगा। तो ये जो फ्यूचर का 10 रुपए ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो हम लोग का यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट अप्लाई होता है, प्रूडेंस। तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये गैप का एक कंसेप्ट था, एजम्पशन था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस एजम्पशन के द्वारा हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि कोई भी लॉस अगर फ्यूचर में होने को है, अगर कंपनी को ये बात मालूम पड़ा कि फ्यूचर में मेरा कोई लॉस होने को है, तो कंपनी विल इमीडिएटली रिकॉर्ड दैट लॉस। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में कंपनी को 10 रुपए लॉस हो रहा है, फ्यूचर में लॉस होगा। डिवेंचर का मतलब होता है कि आज लेके आज ही तो पैसा घुमाना नहीं होता है। डिवेंचर का पैसा है कि आज डिवेंचर लिया, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको रिटर्न करना है। जब आप लोग रिटर्न करेंगे तब ज्यादा रुपए रिटर्न करना है, 10 रुपए ज्यादा रिटर्न करना है कंपनी को। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपए है कंपनी के लिए फ्यूचर का लॉस है, लेकिन लॉस आपको मालूम पड़ा तो अंडर द प्रूडेंट कंसेप्ट यू विल राइट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी लॉस कितना आएगा, 10 रुपए आपका लॉस में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, रिडीम्शन की एंट्री करना है। तो जब हम लोग रिडीम्शन की एंट्री करेंगे, तो पहला एंट्री होता है आपका ड्यू का, ठीक है। तो हम लोग को फ्यूचर का ये 2 लायबिलिटी है, ये 2 लायबिलिटी को हम लोग अभी डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 100 रुपीज से, और प्रीमियम भी आपका डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी आपका 10 रुपए से डेबिट हो जाएगा। और सारा का सारा पैसा चला जाएगा डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 110। तो अभी हम लोग पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को, यहाँ पे होगा पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर को हमने प्रॉमिस किया था ना कि आपको 10 रुपए ज्यादा देंगे, तो डिवेंचर होल्डर का अमाउंट है अभी 110 था, 110 इसको पेमेंट करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर हो गया था क्रेडिट, तो पेमेंट करने के टाइम पे हो जाएगा डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आएगा 110 और 110। So this is the entry for the issue at par and issue at redeemable at par and issue at par and redeemable at premium. Now we will moving towards number B, issue at premium। जब हम लोग डिवेंचर प्रीमियम में इशू करते हैं तब भी जाके ऐसा कंडीशन हो सकता है कि रिडीम आपका पार में हो गया, रिडीमेबल एट पार, रिडीम आपका पार में हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपीज का डिवेंचर इशू करने के टाइम पे 110 में किया और रिटर्न करने के टाइम पे 100 रुपीज घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, इशू का एंट्री है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज का डिवेंचर था, 10 रुपए ज्यादा में कर रहा है, 10 रुपीज मोर। फेस वैल्यू जितना है, फेस वैल्यू है आपका 100 रुपीज और इशू प्राइस है आपका 110। 10 रुपए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ले रहा है ये कंपनी के एक्स्ट्रा पैसा जो है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर होता है, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होता है। तो एंट्री होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे आएगा आपका 10, तो दोनों मिला के बैंक के अकाउंट में आएगा 110। इशू का एंट्री नेक्स्ट नंबर 2, रिडीम्शन का एंट्री करेंगे हम लोग। तो रिडीम्शन का फर्स्ट एंट्री होता है आपका ड्यू का एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपका ड्यू का एंट्री। तो यहाँ पे कंपनी का लायबिलिटी कौन सा है, देखिए कंपनी का लायबिलिटी हो गया आपका ओनली डिवेंचर इशू, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी का लायबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, इन दोनों को क्रेडिट है, क्रेडिट दोनों को डेबिट कर देते हैं। बट यू हैव टू एज्यूम दैट व्हाट इज योर लायबिलिटी, दिस इज नॉट द लायबिलिटी, इट इज द इनकम फॉर द बिजनेस, हेंस इट इज अ रेवेन्यू।
only the liability company has, that is the debenture. So we should debit the debenture. So we will write the entry by debenture account debit. डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये जो लाइबिलिटी था इसको हम लोग कैंसिल किया बाय डेबिटिंग इट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो अमाउंट में आ जाएगा 100। अभी जब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे, कंपनी जब पेमेंट करेगा एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था, पेमेंट करने से हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 100 रुपीज। सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ओके, और इशू किया था 110 में और रिडीम कर रहा है, फिर से रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 110 में रिटर्न किया और रिटर्न कर रहे हैं 105 में। तो दोनों केस में हम लोग हमेशा फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। एक 100 का डिबेंचर 110 में इशू किया, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ, 100 का डिबेंचर 105 में रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ। यहाँ पे इन दोनों का एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो हम लोग सेपरेट करके एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगा आपके इशू के लिए, इशू का जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर का हमेशा इस अकाउंट में हमेशा डिबेंचर का फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू है 100। तो 100 का डिबेंचर आप कितना में इशू कर रहे हैं, 110, मतलब यहाँ पे 10 रुपए कंपनी का प्रॉफिट है, प्रीमियम का पैसा है। तो हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे 110, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का लायबिलिटी हो गया 100 रुपीज ओनली, यहाँ पे कंपनी का लायबिलिटी है 100 रुपीज, लेकिन कंपनी ने बोला है कि फ्यूचर में डिबेंचर होल्डर को 5 रुपए ज्यादा देगा। तो यहाँ पे 5 रुपीज कंपनी ज्यादा दे रहा है ना, कंपनी 5 रुपए ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के लिए 5 रुपए का लायबिलिटी है, फ्यूचर में देना है पैसा। तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे 5 रुपीज ज्यादा है, तो ये जो फ्यूचर में 5 रुपए कंपनी ज्यादा दे रहा है, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग 5 रुपए ज्यादा लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 110। तो यहाँ पे हो गया 115, यहाँ पे हो गया 115। ये आपका क्या एंट्री है, ये आपका इशू का एंट्री। नेक्स्ट है आपका रिडीम्शन का एंट्री, रिडीम्शन का ड्यू का एंट्री। तो मैंने जस्ट ही बोला इस तीनों में से जो आपका कंपनी जो कंपनी के लायबिलिटी है वो सारा को डेबिट करना है। तीनों में से पहला तो ये कंपनी का लायबिलिटी, इसको डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, पहले था क्रेडिट, अभी हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, इज सिक्योरिटीज प्रीमियम द लायबिलिटी फॉर द कंपनी? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, it is not the liability for the company, it is the revenue for the company, it is the extra money earned by the company, hence how it will be treated as a liability. So it is the revenue for the company, hence it will not be debited. Next one is the premium on redemption, yes it is the liability for the company. पहले तो 100 रुपीज लाइबिलिटी था, अभी उन लोगों को 5 रुपए फ्यूचर में ज्यादा देंगे ना पैसा, ये तो एंट्री दिया नहीं, देंगे बोला था। तो ये जो 5 रुपए ज्यादा दे रहा है ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, फ्यूचर का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी होने से इसको भी डेबिट करना है। तो एंट्री लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे भी 5 रुपीज आ जाएगा और पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो होल्डर अकाउंट में आ जाएगा 105। ओके, सो हम लोग यहाँ पे हम लोग डिबेंचर होल्डर को 105 लिखेंगे। तो नेक्स्ट होगा पेमेंट का एंट्री। तो पेमेंट किसको करेंगे, ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर को। तो एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 105 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा 105। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट कंडीशन। नंबर सी में हम लोग लिखेंगे इशू एट
डिस्काउंट, जब डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किया जाता है और उसके बाद रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, तो यहाँ पे एंट्री होगा, पहले तो इशू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 100 रुपीज का डिबेंचर था, 100 का डिबेंचर 95 में उसको सेल किया है, तो 100 का डिबेंचर 95 में मिला, 100 डिबेंचर देके कंपनी को 95 रुपीज मिला। यहाँ पे कंपनी का 5 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट डेबिट बैलेंस, तो एंट्री होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपीज और बैंक में आ जाएगा आपका 95, ठीक है। और रिडीमेबल आपका पार में बोला है, तो यहाँ पे ड्यू का एंट्री होगा, लायबिलिटी कौन सा है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी है, तो एंट्री होगा डिबेंचर, लायबिलिटी को डेबिट करना है ड्यू में, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट एंट्री होगा आपका पेमेंट का, तो पेमेंट का एंट्री करेंगे हम लोग, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, होल्डर मेरा लायबिलिटी था, अभी डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करेंगे, सेम 100 रुपीज 100 रुपीज। ओके, एंड सी द लास्ट वन, नंबर 2, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज का डिबेंचर 95 में इशू किया और जब रिटर्न कर रहा है तब 110 में कर रहा है, यहाँ पे कंपनी का 5 रुपए का लॉस, यहाँ पे कंपनी का 10 रुपए का लॉस एज कंपेयर टू द फेस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसका एंट्री को कैसे लिखेंगे, तो पहला एंट्री होगा इशू का एंट्री, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे 100 और डिस्काउंट में इशू किया ना, तो यहाँ पे एंट्री होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपए का लॉस कंपनी का, 95 रुपीज कंपनी को मिला, लेकिन रिटर्न करने के टाइम पे कंपनी 10 रुपए ज्यादा रिटर्न करेगा, तो फ्यूचर का लायबिलिटी 10 रुपए ज्यादा होके रखा है, तो एक लायबिलिटी फ्यूचर का भी है, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज। तो देखिए अभी कंपनी के यहाँ पे भी लॉस हुआ है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10। तो कंपनी बोलते हैं अगर जब लॉस और डिस्काउंट एक साथ रहे, जब लॉस और डिस्काउंट एक साथ रहेगा, तो हम लोग इस डिस्काउंट अकाउंट को ओपन नहीं करके इसका जो भी पैसा था 5 रुपए इसके साथ ऐड कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे डेबिट में 15 रुपीज आएगा। नेक्स्ट रिडीम्शन का एंट्री, रिडीम्शन का ड्यू का एंट्री होगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी कौन सा है, एक डिबेंचर लायबिलिटी है, प्रीमियम भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी दोनों को डेबिट करना है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो 100 रुपीज डिबेंचर का था, 10 रुपए आपका प्रीमियम का था, तो डिबेंचर होल्डर को 110 रुपीज हम लोग को पेमेंट करना है। नेक्स्ट पेमेंट का एंट्री, पेमेंट का एंट्री, तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो डिबेंचर होल्डर, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 110 110। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरलिटीज रिलेटेड टू डिबेंचर इशू एंड रिडीम्शन। तो यहाँ पे देखा इशू आपका 3 कैटेगरी में होता है, एक आपका होता है पार में, एक होता है आपका प्रीमियम में, और एक होता है आपका डिस्काउंट में, ठीक है। और रीपेमेंट, रीपेमेंट यानी रिडीम्शन, रिडीम्शन आपका होता है
पार में और एक आपका होता है प्रीमियम में, ठीक है। और इन तीनों का कंबाइन करके हम लोग आज इशू का एंट्री भी देखा और हम लोग आज रिडीम्पशन का एंट्री भी देखा। इन और अपकमिंग वीडियोस वी विल लर्न सम ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।